बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो गई है, जल्दी से उस नौजवान को बुलाओ। अगर मेरी जिंदगी में आता तो मैं खुद अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूंगा, मैं खुद निकाह पढ़वा दूंगा। और अगर उसके आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो है लोगों में इजाजत दे के जा रहा हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर देना, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। ये था वादा, ये था वादा। हजरत उमर ने एक ईसाई से जिसको कत्ल की सजा थी उसकी गर्दन उड़ाना फर्ज था, हजरत उमर फारूक ने उसकी गर्दन जब उड़ाना चाही तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पानी पानी पानी, मुझे प्यास लगी है। हजरत उमर ने कहा, लोगों इस आदमी को जरा पानी ला कर दे दो, ये आदमी प्यासा है, ऐसा ना हो कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं और लोग बाद में ये कहें कि उमर ने किसी को पानी पीने तक की मोहलत नहीं दी, इसको पानी पिला दो, ये पानी पानी चिल्ला रहा है। जब उसको पानी दिया गया तो वो पानी पी नहीं रहा है। हजरत उमर ने कहा, तूने पानी मांगा, मैंने तुझे पानी दे दिया। वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे डर लगता है कहीं तू वादा खिलाफी न कर जाए, पानी पीने के लिए दिया और मैं पीने लगूं तो तू मेरी गर्दन पे तलवार न मार दे। हजरत उमर ने कहा, ऐ यहूदी, ऐ ईसाई, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और कभी झूठ नहीं बोलता और वादा खिलाफी नहीं करता। मैंने पानी तुझे दे दिया, ये पानी पी ले, और मैं वादा करता हूँ जब तक तू इस पानी को पी नहीं लेगा मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। उसने फौरन पानी का गिलास उठाकर जमीन पर फेंक दिया और कहा कि उमर, मैं जानता हूँ कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और मुसलमान कभी वादा भी नहीं करता। अभी अभी आपने मुझसे वादा किया है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। मैंने वो पानी फेंक दिया, ना मैं वो पानी पीऊंगा और ना आपकी तलवार मेरी गर्दन पर चलनी चाहिए। हजरत उमर ने कहा, इसको छोड़ दो, क्योंकि मैंने इससे वादा किया था, मुझे डर लगता है इसकी गर्दन अगर मैं उड़ा दूं तो अल्लाह के यहाँ मैं मुनाफिक बनकर न उठाया जाऊं, क्योंकि वादा खिलाफी के जुर्म में कहीं मैं मुनाफिक न बन जाऊं। हजरत उमर ने अपना वादा पूरा किया और जब वादा पूरा किया तो उसने भी देखा कि उमर ने जब वादा पूरा किया तो वो भी इस्लाम ले आया और वो भी मुसलमान हो गया। तो मुसलमान होता है जो वादा खिलाफी नहीं करता और जो वादा तोड़ता है वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक होता है। और तीसरी चीज बताई मुनाफिक की पहचान, वह इज़्ज़त बिना खाना, जब अमानत रखी जाती है तो खयानत करता है। अमानत में खयानत बहुत बुरी चीज है, अमानत में खयानत। नौजवानों एक वाकया सुनाऊंगा, जरा सुन लीजिएगा, बहुत दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। आज हमने अमानतों को क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है बुस्तानुल मुहद्दिसीन। बुस्तानुल मुहद्दिसीन के अंदर एक वाकया नकल करते हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुबारक का वाकया बयान करते हैं कि हजरत मुबारक बहुत गरीब थे और किसी की नौकरी ढूंढ रहे थे कि मुझे कुछ मिल जाए ताकि मैं अपने घर में अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की देखरेख कर सकूं। तो हजरत मुबारक नौकरी की तलाश में निकले तो एक रईस और अमीर आदमी उनको मिल गया और उसने कहा, क्या तुम मेरे बाग में, मेरे गार्डन में आम के जो दरख्त हैं उनकी देखरेख करोगे? पानी देना है और आम के दरख्तों की देखरेख करना है। उन्होंने कहा कि मैं नौकरी कर लूंगा। उनको नौकरी के लिए रख लिया। वो सुबह उठते, आम के दरख्तों में पानी मारते, खेत में पानी देते, सिंचाई करते और आम के दरख्तों की देखरेख करते। देखरेख करते करते उनको 4 साल 5 साल का जमाना गुजर गया। एक दिन ये रईस और अमीर आदमी अपने कुछ दोस्तों को लेकर जब बाग में पहुंचा
तो उसने मुबारक से कहा, अरे मुबारक जाओ जरा कुछ मीठे मीठे आम तोड़ के लाओ, हमारे दोस्त आए हुए हैं, इनको खिलाना चाहता हूँ। हजरत मुबारक जाते हैं और जाने के बाद कुछ आम तोड़ते हैं, एक तरफ से ये तोड़ के लाए, तो जब काटा गया तो कुछ आम मीठे निकले, कुछ आम खट्टे निकले, कुछ आम कसीले निकले। उस अमीर आदमी ने डांटते हुए कहा, मुबारक तुम्हें इतने साल हो गए काम करते हुए, तुम्हें पता नहीं कि कौन से आम मीठे कौन से खट्टे, तुम मेहमान के सामने मुझे जलील कर रहे हो। मैंने कहा मीठे मीठे आम लेकर आओ और तुम कच्चे पक्के खट्टे मीठे कसीले हर किस्म के आम उठा लाए। हजरत मुबारक ने जवाब दिया कि मेरे मालिक मेरे आका, अल्लाह की कसम मुझे कोई तजर्बा नहीं है कि कौन सा आम मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा कसीला है, मुझे नहीं मालूम। इतने साल हो गए। फरमाया इतने साल हो गए तो क्या हुआ, मैं इतने सालों से सिर्फ आपके आम के बाग की देख रेख करता हूँ, पानी देता हूँ और आम के बाग की रखवाली करता हूँ। मैंने इस 5 साल की जिंदगी में आपके बाग का एक भी आम खाकर नहीं देखा। मैं अपना खाना बनाता हूं और खाता हूं, आज तक मैंने कोई आम चखा नहीं। जब मैंने खाया नहीं तो मुझे कैसे मालूम कि कौन सा आम मीठा होता है और कौन सा खट्टा और कौन सा कसीला। सुनो नौजवानों, बस मैं अब आपसे थोड़ा सा इस इदारे के लिए ताबुन मांगता हूं, लेकिन इस वाक़े को सुन लीजिए पूरा। वो मुबारक की बात सुनकर उनका मालिक चौंक गया। 4 साल और 5 साल से आप काम कर रहे हैं और मेरे बाग का एक फल भी आपने खाकर नहीं देखा। कहा नहीं। वो वहां से जाता है और रात में अपनी बीवी से मशवरा करता है कि इतना अमीन और अमानतदार और ईमानदार आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा क्यों ना हो कि हमारे पास एक खूबसूरत और जवान बेटी है, क्यों ना मैं अपनी बेटी का निकाह इस ईमानदार अमानतदार और शरीफ आदमी से कर दूं। बीवी भी तैयार हो गई। सुबह हुआ, हजरत मुबारक को बुलाया, उनसे मशवरा किया। हजरत मुबारक भी तैयार हो गए और शादी हो गई, निकाह हो गया। उस बाग के मालिक ने अपना बाग भी हजरत मुबारक को बतौर गिफ्ट दे दिया कि अब तुम खाओ पियो, मेरी यही एक बेटी है, मैंने अपनी बेटी को ये दिया है, लिहाजा तुम दोनों कमाओ और खाओ और जाओ। इस बाग का मालिक मैंने तुम्हें बना दिया है। हजरत मुबारक की शादी उस अमीर आदमी से की बेटी से हो जाती है। ये दोनों निकाह करने के बाद जब मुजामियत करते हैं, हम बिस्तर होते हैं, शादी के बाद जब दोनों की मुलाकात होती है तो जानते हो इन दोनों की मुबारक मुलाकात से अल्लाह ने जो बच्चा इनको दिया उस बच्चे का नाम पड़ा है अब्दुल्ला। यही अब्दुल्ला बड़े होकर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से मशहूर हुए, जो दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसों में इनका नाम शुमार किया जाता है। दुनिया के बड़े मुहद्दिसीन में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम भी लिखा जाता है, जोड़ा जाता है। मेरे भाइयों, जब हम हलाल लुक्मा खाया करते थे और हराम माल से बचा करते थे, तब हमारे घरों में मुहद्दिस पैदा हुआ करते थे, आलिम पैदा हुआ करते थे। और जब से हमारी औरतों ने, हमने और हमारी बीवियों ने माले हराम खाना शुरू किया, हराम लुक्मे खाना शुरू किए, तो आज टिकटॉक पर डांस करने वाली और इंस्टाग्राम पे नाचने वाली और कमर मटकाने वाली बेशरम और बेगैरत हिजड़े और तवाइफे पैदा हो रही हैं आज हमारे घरों में। आज ऐसी और नंगी लड़कियां आज हमारे घरों में पैदा हो रही हैं। ये है माले हराम के बुरे असरात और वो है हलाल रिज़्क़ के अच्छे असरात। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दुनिया के बड़े मुहद्दिसों में से एक मुहद्दिस बनते हैं, कहलाते हैं। इज़ा तुमिना खान, जब अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत ना करे। तो इसलिए अमानतदार बनिए। अगर हम अमानतदार नहीं हैं तो हम मुनाफिक हैं, हम मोमिन नहीं हैं। ये 3 चीजें अपने जहन में रखिएगा। बात करे तो सच बोले, झूठ बोलता है तो वो मोमिन नहीं। वादा करे तो वादा पूरा करे, वादा खिलाफी न करे, वादा खिलाफी करने वाला मोमिन नहीं, मुनाफिक है। और जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत न करे, अमानत में जो खयानत करता है वो मुनाफिक है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा कामू
इला सलाति कामू कुसाला। मुनाफिक अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता है, हालांकि वो अपने आप को धोखा देता है। और जब नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो बददिली के साथ खड़ा होता है और युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। तो अगर ये चीजें हमारे अंदर पाई जा रही हैं तो हम मोमिन नहीं है, मुनाफिक हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि लाल आलमीन हमारे अंदर पक्का सच्चा ईमान पैदा फरमा दे, मुनाफिकत की अलामतों से हमें बचा ले और निफाक से हमें नजात अता फरमा और मुनाफिकत से हमें छुटकारा अता फरमा। हमें ऐ अल्लाह पक्का सच्चा मोमिन बना दे, पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हमें सच बोलने वाला बना दे, हमें झूठ से बचने वाला बना दे, हमें अमानतों का पासो लिहाज रखने वाला बना दे, हमारी माँ बहनों को भी बापर्दा और बाहया बना दे। ऐ अल्लाह जिनाकारी से हमारे मुआशरे को, शराब नोशी से हमारे मुआशरे को पाक साफ कर दे। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 मिनट के लिए मैं आपके पास स्टेज पर मौजूद हूँ।